अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ। ये मेरी बिल्कुल ख़ुद क्रिएट की हुई रेसिपी, मैंने किसी से सीखी नहीं, और ये इस कदर टेस्टी बनती है कि अल्लाह ताला मेरी नंद को जन्नत की बहारें दिखाएं कि वो इसके साथ खाना खाती होती थी, यानी रोटी खाती होती थी। बहुत टेस्टी बनते हैं। इनको मैंने चाइनीज़ पकोड़े का नाम दिया खुद ही, हालांकि इनका नाम चाइनीज़ पकोड़ा है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत कम स्पाइसेस डलते हैं क्योंकि चाइनीज़ चीज़ें होती हैं ना कम स्पाइसी होती है, लेकिन ये बहुत टेस्टी होते हैं। उसके लिए मैंने क्या लिया, मैंने एक अदद थोड़ा दरमियाने साइज़ का प्याज है, उसको बारीक स्लाइस काट लिया। एक अदद छोटे साइज़ की बंद गोभी, बहुत बड़ी नहीं, नॉर्मल साइज़ की, बस गालबन इतना सा फूल था जिसको मैंने काट लिया। 3 से 4 अदद मैंने जो है ना दरमियाने साइज़ के आलू स्लाइस काट लिए हैं, और एक अदद बड़े साइज़ की, नहीं अच्छी खासी हेल्दी गाजर थी बड़े साइज़ की, वो मैंने कट की है। एक अदद शिमला मिर्च कट की है। और स्पाइसेस में इसमें जाएगा नमक 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच जो है चिली सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच सिरका। और इसको जो है इसका मसाला बनाने के लिए जैसे हमने बाइंड करना है, उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप बेसन लिया है, आधा कप मैदा लिया है, और आधा कप ही कॉर्नफ्लोर लिया है। 1 कप बेसन, आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर, और इन तीनों को मैंने छान लिया है। अलग-अलग जगह पे रखना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि काउंटर पे जगह इतनी ही थी, तो मैंने तीनों को इकट्ठे छान लिया है। चलें अब हम चलेंगे इसकी तैयारी की तरफ, और ये इस कदर टेस्टी बनेंगे ना, इस कदर टेस्टी बनेंगे कि इनका टेस्ट क्या है वो फिर कमेंट बॉक्स में आप खुद बताएंगे। पहले मैं बाउल में लूँगी ये गाजरें, अच्छे तरीके से साफ़ कर लें बाउल को। फिर लूँगी ये आलू, फिर लूँगी शिमला मिर्च, फिर लूँगी ये बंद गोभी। अच्छा, मज़े की बात है इसमें पानी नहीं डलेगा। मैं कोई भी पकोड़े बनाऊँ, मिक्स वेजिटेबल बनाऊँ, पालक वाले बनाऊँ, सवाए कटलस के मैं किसी में भी पानी नहीं डालती हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरे फिर पकोड़े जो है एंड तक खस्ता बनते हैं, सोगी नहीं होते या लिक्विड ही नहीं होते कि उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाए, बड़े अच्छे जो है ना वो मैनेज होते हैं यूँ। अब मैं इसमें डालूंगी ये नमक, पिसी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, और ये जो मैंने छान के रखा है ना, इसको मैं एक दफ़ा हाथों से मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, और इसके 3 हिस्से मैं इसमें डाल दूँगी और इसको रोक लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो चौथा हिस्सा डालूँगी, अगर नहीं तो इसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। अब मैं इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये जो वेजिटेबल्स हैं ना, ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश की हैं, ये थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेंगी, उसी पानी में ये मसाला जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स होगा। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, फिर आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है क्योंकि इनको बनाते ही ना फ़ौरन फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्हें छोड़ते नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, फिर एंड तक इन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कढ़ाई चला दी है, 10 मिनट इसको छोड़ूंगी, इतनी देर में कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी और हमारा जो मटीरियल भी तैयार हो जाएगा, पकौड़े फ्राई करना शुरू कर देंगे। दूसरे बड़े बर्तन में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें जगह कम थी और मेरा हाथ मारना मुश्किल था। ये देखेंगे सब्जियों ने पानी छोड़ा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसी पानी में इंशाल्लाह इन्होंने मिक्स हो जाने में और पानी डालना ही नहीं पड़ना। और ये टिप है, आप किसी किस्म के चाहे पालक वाले पकौड़े बनाएं, मिक्स वेज बनाएं, जो मर्जी बनाएं, आप इसमें पानी ना मिक्स करें, वो फिर जो हैंडल करना उसको मुश्किल होता है ना। ये देखें आपके सामने, मैंने बिल्कुल भी कैमरा बंद नहीं किया, आपके सामने बंद रहा है। ये देखें इसमें बेसन थोड़ा कम लग रहा है, ये बचा हुआ बेसन मैं इसमें डाल दूँगी। नहीं, इतना इन्होंने पानी छोड़ा है कि मुझे मज़ीद बेसन इसमें ऐड करना पड़ा है। ये देखें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। ये देखें आपके सामने ही मिक्स हो गया। मैंने इसमें 1 कतरा भी पानी का नहीं डाला, 1 कतरा भी। ये देखें आपके सामने ही है। अब मैं इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ूंगी। इतनी देर में मैं अपनी कढ़ाई को देखूंगी ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, और इतनी देर में जो है ना ये थोड़ा बहुत साइडों पे खुश्क बेसन है ना, ये भी अब्जॉर्ब कर लेगा मसाला, और जो है ना पकोड़े का मटेरियल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें साथ ही साथ ये जो खुश्क बेसन है, ये देखें जैसे जैसे मैं मिक्स करते जा रही हूँ ये खुश्क होता है। देखें इसको मैं बाइंड करके दिखाऊंगी कितना अच्छा पकोड़ा बन रहा है।
बिल्कुल भी नहीं टूट रहा और कहीं पे पानी नहीं है। बस यही हमारी जो है ना ज़रूरत थी मटेरियल की, जो हमने पूरी कर लिया। चलें जी मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल भी मेरा गर्म हो गया, ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर पकौड़े डालूंगी। आपने इसको ओवर क्राउड हरगिज़ नहीं करना। जब आप ओवर क्राउडिंग करते हैं ना तो तब आपके पकौड़े टूटते भी हैं और ख़राब भी होते हैं। देखें बिल्कुल, देखें हाथ में बिल्कुल, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ये बिल्कुल बाइंड है पकौड़ा, बस मैंने इसको ऐसा करना और इसमें डाल देना। ये देखें, वरना अगर आप पानी डाल दें इसको मैनेज करना इतना मुश्किल होता है। पहला बैच तो आपका ठीक निकलता है, लेकिन आखिरी 2-3 बैच में सिर्फ पानी रह जाता है और पकौड़ों का जो मटेरियल है ना वो उसमें तैर रहा होता है और उसको फ्राई करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात, तो पकौड़े जो है खस्ता भी नहीं होते। तो स्टार्ट में खाने वालों को तो बहुत मज़ा आता है और जो एंड पे खाते हैं उनके हिस्से में सोगी पकौड़े आते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आजमा कर आप जो है ना अपनी रेसिपी को ठीक कर सकते हैं। बस जितने इसमें इजीली आए मैंने उतने डाल दिए, बाकी मैं सेकंड बैच में डालूंगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट एक साइड से पकाऊंगी और 5 से 7 मिनट एक साइड से पकाऊंगी और नॉर्मल आंच पे, क्योंकि ये सब्जियां कच्ची हैं, इन्हें पकने में टाइम लगेगा। ये देखें जी, अब मैं इनकी साइड पलट कर मैं बिल्कुल ईजीली पलट पा रही हूँ। देखें, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं पलटने वाला काम हमेशा कांटे से करती हूँ और जब इनकी पकवाई हो जाती है तो तब मैं चम्मच यूज़ करती हूँ। अब मैं इनको पलटती जाऊँगी। देखें बिल्कुल आवाज़ से पता लग रहा हो ये खस्ता हो गया कितने। ये देखें, अब मैं दूसरी साइड से पकाऊंगी और इनको निकाल लूँगी। ये देखें जी, फर्स्ट बैच मेरा कंप्लीट हो गया। कितने खूबसूरत और कलरफुल से पकौड़े बने हैं, तो फिर हम क्यों ना कहें फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये देखें, इन्हें मैं निकालूंगी और मैंने अपनी बास्केट में डाल दूँगी जिसमें ये अपना एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाएगा। और मैं अब सेकंड बैच डालूँगी। ये देखें जी, ये सेकंड बैच है और अभी तक इसमें एक ड्रॉप पानी का नहीं है। मैं आपको सेकंड बैच डाल के दिखाऊंगी। ये देखें इजीली मैं इनको डाल पा रही हूँ, कोई मसला नहीं हो रहा, कोई टूट नहीं रहे, ये कोई बिखर नहीं रहे। ये देखें, ये देखें और साथ ही हमारी लाइट चली गई है जिसकी वजह से लाइट थोड़ी कम हो गई है। ओवर क्राउड नहीं मैंने इसको किया और जो मैंने इसमें डालना था वो मैंने डाल दिया। देखिए जी, मैं सेकंड बैच को भी पलट रही हूँ। बिल्कुल इजीली पलटा जा रहा है। मौसम जो है ना बड़ा सर्द सर्द हुआ है, बारिश भी हुई है जिसकी वजह से बार बार लाइट आ जा रही है, तो लाइट में थोड़ा कम ज़्यादा होने का मसला हो रहा है। ये देखें जी, सेकंड बैच भी तकरीबन एक साइड से रेडी हो गया, दूसरी साइड से रेडी होगा और फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं आया हमारे मटीरियल में। ये देखें जी, मेरे हस्बैंड जो है ना चाइनीज़ में सिर्फ मंचूरियन शौक से खाते हैं, उसके अलावा कम ही चाइनीज़ चीज़ें शौक से खाते हैं। तो उनके लिए मैं पालक वाले पकौड़े बना रही हूँ। देखें मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला, बस सारे अज्जा डाल दिए। और ये मैं कैसे बनाती हूँ इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा इसलिए कि आपको सीखने है कि नहीं सीखने। और ये देखें जी, बातों ही बातों में मेरा सेकंड बैच भी रेडी हो गया। इसको निकालूंगी और थर्ड बैच में आपको दिखाऊंगी कंडीशन अपने जो है ना मटेरियल की, कि उसने अभी तक एक ड्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह पानी नहीं छोड़ा है। मतलब आपको दिखाने का मकसद ये है कि एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि आप गवर्नमेंट की शेफ़ लगती हैं, मैंने ये बात पहले भी की थी। या आप लोग आप खुल के रेसिपी दिखाएं। मैं इससे ज़्यादा खुल के आपको क्या दिखाऊं कि सेकंड बैच निकल रहा है, थर्ड बैच में डालने लगी हूँ, तो अगर वही 3-4 बैच तो इससे ज़्यादा खुल के मैं आपको क्या दिखाऊं। ये देखें जी, थर्ड बैच आ गया, इसमें कहीं पे एक ड्रॉप पानी नहीं। देखें मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाती हूँ। अब मैं इस थर्ड बैच को अंदर डालूंगी और आपको जो पहले वाले 2 बैच हैं वो डिश आउट करके इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। और ये इस कदर कमाल के बनते हैं। इसके साथ मैं कोई सॉस नहीं सर्व कर रही, सिर्फ और सिर्फ चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि अगर मैंने कोई और सॉस या कोई डिप इसके साथ बनाई तो इनका अपना टेस्ट जो है ना उसमें ख़त्म हो जाएगा। जो सारा टेस्ट है वो उस डिप का ही रहेगा। डिप्स वगैरह जो होती हैं ना वो हमारे आम पाकिस्तानी खानों के साथ अच्छी लगती हैं। तो चलें जी, बातों ही बातों में हमारा थर्ड बैच भी हो गया। बाकी के 2 बैच में बाद में निकालूंगी, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और कई लोग तो बड़ी वीडियो से भी इरिटेट होते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूंगी। देखिए अब इससे ज़्यादा खुल के मैं आपको क्या दिखाऊं कि ये चौथा और लास्ट बैच है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक ड्रॉप भी पानी नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मैं आपको हाथ से मिक्स करके दिखा रही हूँ, कहीं पे भी पानी नहीं है।
बस बिल्कुल ये एक्यूरेट है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि अब हमारे खाने का टाइम आ गया। पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी कोई पानी नहीं छूटा। इनकी सब्जियों का मसाला नरम नहीं हुआ, पकोड़े रेडी हो गए। मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें इन पकोड़ों में भी मैंने कोई पानी नहीं डाला, इनको मैं ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं अपने हस्बैंड को ये जो है ना फ्राई करके भेजूँगी शॉप पे। और देखें कि जो मैंने पालक डाली हुई है ये फ्रोज़न है। जब पालक आती ना इकट्ठी तो मैं 1-1.5 किलो पालक को काट के ना इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है पकौड़ों के लिए इसको मैं निकाल लेती हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। कितने कलरफुल लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला के तमाम बनाए हुए रंग इनमें मौजूद हैं। इनको तो देख के ही आंखें इतनी ठंडी और खुश हो रही हैं, तो आपका दिल भी बहुत खुश होगा खा के। आप इन्हें ज़रूर बनाएं और खाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसे लगे। क्योंकि जब मैंने इसका फर्स्ट टाइम शॉर्ट लगाया था इतना लोगों ने इसको शॉर्ट को ही पसंद किया था, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसकी रेसिपी को भी पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।